नमस्कार, SRK न्यूज चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। बिंद में लोकसभा चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। 2 चरणों में बिंद में चुनाव हुआ है। इसमें बात करेंगे हम लोग आपसे। आज हमारे साथ उपस्थित हैं विक्रम मिश्रा जी त्योंधर से। बात करेंगे क्या है इस बार का चुनावी समीकरण, सीधी सतना रीवा में क्या रुझान चल रहे थे और किन मुद्दों को लेकर वोट डाला गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें रीवा की, रीवा लोकसभा सीट में कहीं ना कहीं जिस हिसाब से चुनाव शुरू हुआ एक हाइप के साथ, अच्छी टक्कर की बात हुई, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि किस पक्ष की वोटिंग परसेंटेज इस दफा ज़्यादा है। बहुजन कितना खेला करेगा इस बार रीवा लोकसभा सीट में, या बीजेपी खेला करेगी या कांग्रेस खेला करेगी, इसमें कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक बना बैठा है। इसमें आपका क्या मत है? सबसे पहले क्या था कि 26 को बहुत ज़्यादा शादियाँ थी, बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी वोटिंग नहीं हुई और लोगों का पता नहीं चुनाव से मन उठ सा गया है। मैं खुद था अपने पोलिंग में, मैं लोगों के पास जाके कि आप वोट, उनके पास गाड़ियां लेके गए, भैया 4 व्हीलर गई है, एसी चल रही है, चलो वोट डाल दो। हम जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। या कि प्रत्याशी, उनको कोई भी पार्टी का प्रत्याशी हो, या कि प्रत्याशी चयन सही नहीं है, या लोगों को भरोसा उड़ गया है कि वोट हम डाले या ना डाले कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं पे है। भी बात होती है, जैसे उठती है हम लोगों की ही। मैं रास्ते में कई जगह विजिट किया है चुनाव के दौरान। बात हुई कि आप वोट डालने जाएंगे, तो बोले भैया वोट डालने का कोई मतलब नहीं है, हम कौनो बटन दबाओ जई भाजपा में कमल में जई, तो कहाँ ना कहाँ एक मन में लोगों ये आपकी बात सच है। लोगों का, मैं वही तो कह रहा हूँ, लोगों का भरोसा उठ गया है चुनाव से। हाँ, चुनाव से, कि हम वोट कहीं भी डालेंगे। हमारा मानना नहीं है, लोगों का मानना है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो ये सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला। ऐसा नहीं है कि ईवीएम गड़बड़ है, लेकिन लोगों के जो मन में भर दिया गया, या लोगों को खुद लगता है, इसलिए लगता है लोगों को। जहां मैं बात करूं मध्य प्रदेश और रीवा की बात करूं, पिछले चुनाव में ये लग रहा था विधानसभा के चुनाव में कि ज्यादा तो नहीं तो कम से कम 3 सीट तो यहाँ की कांग्रेस को आएगी। लोग कहते हैं कि हमने वोट दिया है कांग्रेस को, और लेकिन नतीजे कुछ और हैं। लोकसभा की बात की जाए, वोटिंग परसेंटेज लगभग 49.83%, बहुत कम है, बहुत कम है। 9,10,000 या 20,000 की मैं भी इस चीज से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया, मैंने पूरा दिन मेहनत किया, खाने का टाइम नहीं लगाया, लोगों के घर घर गया, और लोगों से कहो तो उनको लगता है कि इनका कोई फायदा होगा तो चलो। हमने ये कभी नहीं कहा किसी से कि इस पार्टी को वोट डालना है तो चलो। हमने ये ही कहा कि एक इस पोलिंग और इस गांव की इज्जत का सवाल है। वोट आप डालोगे तो ये रहेगा कि यहाँ के जागरूक नागरिक हैं और वोट देना चाहिए। तो जो आप कह रहे हो वही उन लोगों का कहना कि हम वोट डाले या ना डाले, वोट तो वही जाना है। क्या लग रहा है इस बार का कितना समीकरण परिवर्तन होगा? क्योंकि देखा गया है चुनाव हुए बहुत कम परसेंटेज रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशियों की गले की हड्डी बन गया है वोटिंग परसेंटेज कम होना। ये बात बिल्कुल आपकी सच है कि गले की हड्डी बन गया है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि इसका सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा, बीजेपी को। सत्ता में रहने के बावजूद उनको होगा। देखिए, सबसे मैं आपको बताऊं, पिछड़े वर्ग की वोटिंग बहुत कम हुई, आपकी एसटी ओबीसी की, एसटी एससी की वोटिंग बहुत कम हुई है, बहुत कम। जो वोट हमेशा देखा गया है कि बीजेपी के आज के डेट में मूलतः हाँ वो बीजेपी के वोटर हैं, कोर वोटर हैं। खुल के रहते हैं, क्योंकि इनका कोई आप बात करोगे अगर ऐसे लोगों से कहा जाए कि भैया किसको वोट देंगे, तो कहते हैं कि जहां आप बोलोगे हम वही वोट। क्योंकि ये ऐसे रहस्यमयी लोग हैं जिनका कोई देखा जाए तो इनकी राज कभी खुल नहीं सकते हैं, इनके रहस्य का कोई पर्दाफाश कर ही नहीं सकता। पता ये देखिए, यही आज के डेट में ये निर्णय ले लेना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आज का मतदाता इतना होशियार हो गया है कि कांग्रेस वाले जाएंगे तो बोलेगा हम तो आप ही के साथ हैं, बीजेपी वाले जाएगा बोलेगा भैया हम आपके साथ है, बहुजन वाला जाएगा बोलेगा हम आप ही के साथ हैं। तो ये कन्फर्म पता कर लेना कि ये वोटर किस तरफ गया है, ये आज की डेट में बहुत मुश्किल है। और
मुझे जहां तक लग रहा है कि टक्कर तो बहुत जबरदस्त है। अब बहुजन का किरदार, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के एक नए युवा को मौका दिया। बहुजन को उस हिसाब से वोट नहीं मिला जिस हम लोगों ने आप हमने भी चर्चा किया था। नहीं, एक क्योंकि अभी लेटेस्ट जो लोगों से चर्चाओं में शामिल आ रहा है, कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा है, हालांकि जनता हमारी कमेंट में बताए क्या ये बात सत्य है, क्योंकि सुनने में जो आ रहा है लोगों से, सूत्रों के आधार पर पता चल रहा है कि पटेल वर्ग इकट्ठा होके कहीं ना कहीं बहुजन में गए हैं और बहुजन का वोटिंग परसेंटेज ये चीज आप अगर बहुजन को पटेल वोट गए हैं तो फिर ये कांग्रेस के लिए आप मान लीजिए कि घाटे का सौदा है और नुकसानदेह है। क्योंकि देखिए, पटेल वोट्स या तो बहुजन में गए हैं या तो भाजपा में गए हैं। हाँ, तो पिछली बार भी राजनीति यही गड़बड़ाई। देखिए ये वोट निर्णायक। हाँ, और बहुजन अगर बहुत ज्यादा वोट पाएगी, और समस्या ये है कि बहुजन में जैसे वो पटेल हैं तो उनको पटेल के अलावा अगर अदर कास्ट का मिलता है तो फिर कांग्रेस को फायदा है, अगर उनको पटेल का ही वोट मिल जाता है तो फिर कांग्रेस को घाटा है। यहाँ पे जो समीकरण था, जिस प्रकार से चर्चा हुई, आपके पास पेपर भी है जो हम लोगों ने लिखा पढ़ी किया था, इसमें आप ये देखिएगा, इसमें जो एक चर्चा, अहम चर्चा हुई थी, आप वोटिंग परसेंटेज जो आप दिखा रहे थे, वो कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा कि इसमें रीवा में जो मतदान है, ब्राह्मण 1/2 किया गया। ब्राह्मणों का वोट देखेंगे तो जो आप लगभग 52% से ऊपर ब्राह्मण वोटर्स हैं, वहीं पे ओबीसी वोटर्स हैं, जो हालांकि देखा जाए ब्राह्मण अगर कहीं पे एकत्र हो जाएं तो फिर किसी भी पार्टी में कोई आवश्यकता। रीवा की जहां बात है तो अगर ब्राह्मण एक तरफा वोट कर दे तो फिर किसी जाति की वोट की जरूरत नहीं, पर ये तो सत्य है। समय जो रहा, इस बीच लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा में जिस प्रकार से चर्चाएं हुई, वोट पड़े और जितने कम वोट पड़े रीवा में, और सुना गया, बाद में चर्चा में आया कि पटेल वर्ग कहीं ना कहीं बहुजन में शामिल हो गए हैं। अगर पटेल वर्ग को कट कर दिया जाए, और वहीं पर सुनने में आया ठाकुर वर्ग का जो वोट है वो कांग्रेस को भारी मात्रा में पड़ा है। नहीं, बिल्कुल ये और ब्राह्मण का वोट अगर 50-50 करे, तो अगर वोट समीकरण की बात की जाए, क्योंकि ये निर्णय नहीं है, निर्णय तो ईवीएम में कैद है, लेकिन जो रीवा की लोकसभा की बात की जाए और जिस प्रकार से सूत्रों के आधार पर अभी का समीकरण बैठ रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे कांग्रेस बढ़त में दिख रही है। नहीं, बिल्कुल सत्य बात है, हमने भी पता कराया है। 553 पोलिंग में, कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकते, पर 400 पोलिंग वालों से बात हुई हमारी भी। माहौल, अब देखिए 4 को निर्णय क्या आएगा ये अलग बात है, लेकिन माहौल जो लग रहा है, कम वोटिंग अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को हो रहा है तो वो कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस को हो रहा है। हालांकि ये कहीं ना कहीं जनार्दन मिश्रा जी ने काफी मेहनत की, लेकिन सवाल बीजेपी को एक बताऊं माइनस पॉइंट क्या है। देखिए बीजेपी की चाहे समान वर्ग की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे SC ST की हो, सबसे ज्यादा वोट महिलाओं की है। और इस चुनाव में महिलाओं के वोट बहुत कम पड़े, ठीक है। तो महिलाओं, मैं बताऊं, मैं हूं, उनको मिलता है लाडली बहना, तो वो उनको कुछ भी कहो वोट जाके दबा देती हैं बीजेपी की, और वो वोटें दबाने, मतलब आप देखिए किसी के हमारे ही घर में कार्यक्रम होगा तो पुरुष चले जाए, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, महिलाएं बहुत कम गई हैं वोट डालने, और ये जो दले भी हैं, ये पिछड़े वर्ग के ज्यादातर वोट डले हैं महिलाओं के। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो नीलम मिश्रा जी, मुझे जहां तक देख के लग रहा है रीवा की, हाँ, रीवा की जनता के वोटिंग के हिसाब से तो आज के डेट में मुझे, जहां मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं भविष्य वक्ता हूं, आज के डेट की बात की जाए, हाँ, आज मुझे ये लग रहा है, जो हवा देख के लग रहा है, तो ये लग रहा है कि नीलम मिश्रा जी का चुनाव यहाँ से निकलता हुआ, मतलब जीतती हुई दिख रही है। ये आज की बात है, यहाँ पे हम लोग निर्णय नहीं ले रहे हैं कोई, यहाँ पे एक वोटिंग के बेस पे चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि अभी ईवीएम में कैद है, वो रहस्य ही है, उसको सुलझाना इतना आसान नहीं होता, पर आदमी गुना गणित लगाता है, समीकरण बिठाता है, हो सकता है जातिवाद, सभी तरीके से खोलने की, पेज खोलने की, ये यूं कहे बुक को समझने का प्रयास करा जाता है। हालांकि देखा गया मतदान कहीं ना कहीं एक गहरा समंदर है, जो कई राज्य से दफन है, बिल्कुल कई राज्य उसमें छिपे हैं। बीजेपी के अगर हारती है तो हार कारण मैं बताऊं आपके, उनके कार्यकर्ता एक्टिव नहीं थे इस चुनाव में, नहीं थे, बिल्कुल। उन लोगों को पता है कि जीत जाना ही है,
कोई वोट दे ओवर या कॉन्फिडेंस। ना दे, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस की जो वोट डल रहा है वो हमको ही मिल रहा है। आपने यहाँ पे बात की, मैं कुछ नाम गिनाना चाहूँगा, और मैं नाम नहीं, मैं इशारा करना चाहूँगा। जैसे गुढ़ में ही आप ले लीजिए देव तालाब, जो मेन प्रतिनिधि थे, और चाहे सिरमौर ले लीजिए, सिमरिया ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं उस हिसाब से उत्साह नहीं दिखा जो उत्साह एक चुनाव के दौरान होता है। विधानसभा में आप देखिए, विधानसभा में एक उत्साह था चुनाव को लेकर, जनता में भी, यहाँ तक कि प्रत्याशियों में भी लगातार वो दौड़ भाग, वो एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया था, और उसका रिजल्ट भी मिला कहीं ना कहीं, लाडली बहनों ने दिया। और लाडली बहनों को ही श्रेय नहीं देना चाहिए, क्योंकि साथ में लाडली बहनों के साथ में भाइयों ने, सभी ने, वोटर्स ने मदद की और भाजपा को एक बिल्कुल प्रचंड बहुमत दिलाई। ये कहीं ना कहीं एक मतदाताओं का और प्रतिनिधियों का आपसी जो कहा जाए सामंजस्य था, साथ था, वो उनको मिला। वो लेकिन वो एनर्जी और वो ऑरा मेंटेन नहीं हो पाया लोकसभा रीवा में। नहीं हुआ। और आप जो कहना चाहते हैं वो आपकी जनता जनार्दन जो देखने वाले हैं, आपके व्यूअर, वो समझ जाएंगे आप क्या कहना चाहते हैं और आपका इशारा किधर है। आप वहां की बात कर रहे हैं, आप देव तालाब में देख लीजिए कितनी कम वोटिंग हुई देव तालाब में, जबकि स्पीकर रह चुके हमारे माननीय तो देखिए वही है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इन देव तालाब बस की आप बात मत करें, मुझे तो लग रहा है आप पूरे रीवा जिले के ही जो मेन मतलब जो विधायक हैं उन लोगों का आप एक्टिवपन देख लीजिए, उनकी जागरूकता देख लीजिए कि मतलब उनका ये है कि इस चुनाव के प्रति वो कितने वो हैं, प्रतिबद्ध हैं, अपने पार्टी के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। मुझे तो नहीं दिखा। अंत में कहीं देखा गया कि शुक्ला जी भी, श्री शुक्ला जी भी हमारे लोकसभा से थोड़ा सा लाइन आउट होते दिखाई दिए। देखिए आप शुक्ला जी क्या है, प्रदेश स्तरीय नेता हो गए, तो वो भी इतना टाइम नहीं दे पाए हैं। अगर जहां ये चाहिए कि जनता से संपर्क, तो सबसे बढ़िया जनता से अगर जन जन से संपर्क हुआ है तो कांग्रेस का हुआ है। जन जन से मिलना, मतलब जितने कम समय में उनको मिला, क्योंकि अभी तो नया नया टिकट मिला, वो भाई जिले लेवल के नेता तो थे नहीं, वो भी यहाँ विधायकी लड़ते पर थे। इस बार जो मैंने देखा, जो शायद जनता ने भी देखा, वो एक बात मैं हमेशा से कहना चाह रहा था और शेयर करना चाह रहा था जनता से, कि इस बार जो कांग्रेस में एकता दिखी, वही एकता मुझे भितरघात जो बीते दिनों चुनाव में देखने को मिली थी कांग्रेस में, वो सेम इस बार की राजनीति बदली है। और एकता कहीं ना कहीं कांग्रेस में दिखी है, चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे पूर्व प्रत्याशी रहे हो, प्रत्याशी उम्मीदवार रहे हो, सभी लोकसभा विधानसभा सीटों के सभी ने अपने क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत करी। लेकिन वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा में वो यूनिटी नहीं दिखी, वो उत्साह नहीं दिखा। सब एक कमरे में बंद रह गए, अपने अपने घर से निकले नहीं। एक लोकसभा का अकेला प्रत्याशी दौड़ रहे थे और उन्होंने अकेले संघर्ष किया इस बात पे। लेकिन कांग्रेस में एक देखा जाए एकता दिखी इस बार। कांग्रेस में जो गए भी वो चुनाव से पहले ही चले गए, ठीक। और एकजुटता की जहां बात है, ये आपकी बात सत्य है, पर वो एकजुटता अब वोटिंग में कितना प्रभाव करती है ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर जिस तरह से सब लोग लगे थे, अगर उस तरह वोटिंग वाले दिन भी अगर मेहनत कर दिए हैं उन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस लगभग चुनाव रीवा से निकाल लेगी। वहीं अगर बात करें सतना में भी त्रिकोणीय समीकरण बैठा। चाहे आप 4 बार के सांसद रह चुके हमारे गणेश सिंह जी, सिद्धार्थ कुशवाहा जो एमएलए ही हैं वो सतना के, साथ में नारायण त्रिपाठी का खेला, त्रिकोणीय संघर्ष। क्योंकि देखा गया है एक ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है सतना में सामान्य वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहां पर देखा गया कि सामान्य वोटर होने के बाद भी सामान्य प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं देखा। न चाहे सांसद को देख लें, वहां सामान्य सांसद नहीं रहे। वहां पे बात करें विधायक को भी, ओबीसी विधायक को ज़्यादा मौका मिला है। इस बार त्रिकोणीय श्रृंखला, जिसमें कहीं ना कहीं बहुजन से नारायण त्रिपाठी आ गए। ब्राह्मण वोट का प्रभाव कैसे वो अपनी तरफ खींचेंगे और क्या घात करेंगे वो बीजेपी पर। देखिए सतना में जो यहाँ के सांसद हैं, अब पार्टी ने टिकट दिया अलग बात है,
आप ये सोचिए कि जो यहाँ के सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं वो विधायकी का चुनाव हार गए ना। बिल्कुल। और जो कुशवाहा जी हैं उनका बढ़िया था कैंपियन। नारायण त्रिपाठी जीत हार तो अलग है, लेकिन चुनाव में मजा ले आ दिया। मतलब चुनाव में तीनों कैंडिडेट, ये नहीं कहा जा सकता आज के डेट पे कि कौन जीत रहा है। नारायण त्रिपाठी को आप कम मत मानिए, चुनाव वो भी जीत सकते हैं क्योंकि उनका मैहर क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव है। अब चुनाव हार गए विधायकी का, ये अलग बात है। दो जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव हारे हुए हैं, एक प्रत्याशी है जो जीता हुआ है। अब ये तो जनता को तय करना है। अगर जातिवाद चलेगा तो नारायण त्रिपाठी चुनाव जीत जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि यहाँ पे जो बात की जा रही जातिवाद की आपने चर्चा की, उसमें कहीं ना कहीं देखा गया है सामान्य वोटर्स व्यक्ति विशेष से ज्यादा पार्टी विशेष में जाते हैं। आप ये देखिए रीवा में कोई बड़ा नेता वैसे नहीं है। मैंने मोदी जी नहीं आए रीवा में, यही सतना में आए थे ना। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि हम सतना हार रहे हैं, ये तो सत्य है, आप ये मान लीजिए। क्योंकि शुक्ला जी रीवा से ज्यादा समय सतना को दिए हैं, हमारे जो कि यहाँ के नेता हैं, यहाँ समय देना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ से ज्यादा समय आपके सत्ना में दिए हैं। तो गणेश सिंह की हालत तो खस्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। के साधने की प्रयास किया गया, लेकिन नहीं यार, ब्राह्मण किसी का बेची थोड़ी है। आप बताओ, हम ही ब्राह्मण, हम चुनाव लड़ जाए तो ब्राह्मण है, बाकी अपने काम के लिए ब्राह्मण नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है। कोई जाति किसी का बेची नहीं है। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है और सब स्वतंत्र है वोटिंग करने के लिए, कोई ये किसी का दबाव नहीं है। हालांकि सतना में थोड़ा सा रीवा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा है, लगभग 4-5-6% का अंतर रहा के लिए अच्छी बात है। और वहां के मतदाताओं को मैं धन्यवाद कहूंगा कि इतनी गर्मी और इतने लगन के बावजूद आप वोटिंग परसेंट बढ़ाए। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ देखा गया है, मुझे जो लगता है, मेरा समीकरण जो कहता है, आप एरिया ले लीजिए मैहर का, चाहे आप एरिया ले लीजिए चित्रकूट का, जिस प्रकार से भाजपा के आने के बाद तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण हुआ है, एक प्रकार से देखा जाए तो वहाँ पे लोगों का कहना है कि भाई तीर्थ स्थल बनने से विकास नहीं होता, लेकिन पर्यटक आने से वहाँ पे रोजगार की कहीं ना कहीं संख्या बढ़ती है। और आपने भी देखा है चित्रकूट में किस प्रकार से गली गली लोग रोजगार करके बैठे हैं, दुकान छोटी छोटी चला रहे हैं और अपना जीवन पहन कर रहे हैं, बिल्कुल उस जीवन यापन अच्छे ढंग से कर रहे हैं। उससे तो रोजगार कहीं ना कहीं, वो जो वहां के वोटर्स हैं वो बीजेपी के अलावा किसी और में क्यों जाएंगे? क्योंकि देखिए, आप मंदिर बनाइए, भगवान का बढ़िया किए, उसको आप वोट बैंक मत मानिए। उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा यार, आप बताओ ना। पहले भी थी दुकानें, आज भी हैं दुकानें, कितनी दुकानें बढ़ गई। उससे ये आप सोचिए कि आप कहीं का कायाकल्प कर दिया। अब आप अयोध्या में बना दिए तो केवल बीजेपी को वोट पड़ेगा। चुनाव आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है, विपक्ष में भी वोट पड़ेगा। तो चित्रकूट में मुझे नहीं लगता कि आप मंदिर बनाने से और कायाकल्प करने से बीजेपी को खास लाभ होने वाला है। आप देख लीजिएगा, मैंने एक सर्वे देखा है कि पूरे भारत देश में राम मंदिर का 8% है। मतलब जो प्रभाव है, जैसे मोदी के और कार्यों का प्रभाव है, केवल राम मंदिर का पूरे देश में 8% प्रभाव है, जो कि हिंदू सबसे ज्यादा है। 40% होना चाहिए प्रभाव। तो राम मंदिर के नाम पे कोई व्यक्ति वोट नहीं दे रहा है। ये भले लिखने को लिखें कि जय श्री राम, जो भी लिखना है लिखे, राम मंदिर के नाम पे कोई वोट नहीं दे रहा है। जो दे रहा है तो मोदी के नाम पे वोट दे रहा है। देखिए, रीवा की जहां बात है, अगर सांसद जी जीतेंगे तो केवल मोदी जी के नाम पे जीतेंगे। बाकी अगर अपने नाम से कहें तो वो चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। उनके नाम से कोई वोट नहीं दिया है बीजेपी को, और यही कारण है। देखिए, सांसद जी को जीत जाना अलग बात है, लेकिन आप बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं वो क्यों एक्टिव नहीं थे जानते हैं? बस यही कारण है, प्रत्याशी का बदलाव नहीं होना। अगर बीजेपी हारती है तो सबसे बड़ा कारण यही होगा कि प्रत्याशी का बदलाव नहीं होना। और कांग्रेस के जीत का सबसे बड़ा कारण होगा कि एक मजबूत प्रत्याशी देना। और वो प्रत्याशी मैंने उनका भी देखा है, नीलम मिश्रा का, बहुत मेहनत किया है उन्होंने। जीत हार तो समय बताएगा, लेकिन जो मेहनत करनी चाहिए, कम समय पे बहुत मेहनत किया उन्होंने, कम समय में बहुत। हालांकि दोनों लोकसभा सीटों पे, चाहे सीधी हो, चाहे सतना हो, चाहे रीवा हो, तीनों लोकसभा सीटों पे कहीं ना कहीं सीटें अभी
आकलन कोई कुछ भी लगाए, लेकिन जो रुझानों के अनुसार बात की जाए तो सीट फंसी हुई है। हालांकि 2 सीटें कही जा रही थी सतना रीवा की, बीजेपी बहुत मुश्किल में यहाँ सफ़र कर रही है, वहाँ सीधी में भी एक भारी टक्कर है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव में वोटिंग परसेंटेज का कम होना, एक तरीके से लोकसभा चुनाव का जिस प्रकार से लोगों का एक कहा जाता है कि चुनाव के प्रति एक उत्साह वो दिखा नहीं। उसका कारण चाहे आप शादी बताएं या फंक्शन बताएं या कोई और खेती किसानी बताएं, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव में उत्साह प्रकट होना चाहिए वो नहीं दिखा। वो कहीं ना कहीं कई निराशाजनक सवाल सुनने को मिले, चाहे वो ये हो कि किसी में भी वोट डाले जाना बीजेपी में हो, चाहे कई ऐसे आरोप लगे कि भाई हम ना जब नोटा में बहुत सारे वोट पड़ेंगे। नोटा का वोट भी कहीं ना कहीं ये एक चुनाव के लिए बहुत शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि नोटा में वोट डालना मतलब आप समझिए कि हमें प्रत्याशी नहीं चाहिए, क्योंकि विकास किस रूप में वास्तविकता क्या पेश कर रहे हैं। अब देखिए दोनों में क्या 4 तारीख को क्या रुझान आते हैं। साथ में हम और भी लोगों से बात करके इसको गुत्थी सुलझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।